सबसे दिक्कत क्या आती है ना, अभी तो रिकॉर्डिंग कर लूंगा मैं, रात में ना फिर बहुत ज्यादा बोर लगता है, डाउनलोड करो अपलोड करो, मतलब ठीक है। तो अभी देखो ना, कॉलम 3 जो है तुम्हारा कॉलम 1 से सेम हो गया ना, कॉलम 3 जो है कॉलम 1 से सेम हो गया ना, तो वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। हाँ सर। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग मैं कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा पढ़ाई में तो बाकी सब्जेक्ट कर ही रही है ना। हाँ नेक्स्ट बोलो। सर 6। सर सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वाला शायद, हाँ सिक्स्थ वाला देखो ऐसा है ना, फिलहाल तो तुम इसको कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बिना मैट्रिक्स सीखे भी कर सकते हो। -A 0 -C B C 0, ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट है, मानते हो ना? अरे बोलोगे? हाँ सर। हाँ सर। अभी इसको हाँ ट्रांसपोज सर। ले लेते हैं, अभी ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी क्या सिखाया है आपको, क्या रहता है? वैल्यू सेम रहता है वैल्यू। वैल्यू सेम रहते हैं। सेम रहती है, ध्यान देना। ट्रांसपोज लेने के बाद भी वैल्यू सेम रहती है, मैंने ट्रांसपोज लिया है इसका, है ना, तो उसके बाद भी ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी ना, हाँ या ना? हाँ सर। अभी पहले वाले रो से एक माइनस बाहर निकालो, तो क्या बन जाएगा, 0A -B। दूसरे वाले रो से एक रो माइनस बाहर निकालो, -A 0 -C। तीसरे वाले से एक बाहर निकालो। तो अब बताओ, ये जो बन के आया है यहां पर, जो मैं अभी राउंड ऑफ कर रहा हूं, ये तो सेम ये पहला वाला है ना? हाँ सर। तो क्या आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, तो 2 डेल्टा कितना आ गया, 0। दैट इंप्लाइज डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो? 0। 0। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे हाँ बोलोगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट बोलो। 10th का सेकंड। देखो ये टॉपिक नया टॉपिक है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस बार हम लोग बोर्ड पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कुछ रीजंस है मेरे, ठीक है। तो अच्छा, ये मतलब स्कूल्स खुलने वाले हैं क्या 22 तारीख से, क्या सुनने में आ रहा है ये? सर वो बोल रहे हैं कि 21 से स्कूल खुलेंगे, बोल रहे हैं। मतलब तुम लोग स्कूल जाने वाले हो 21 से? सर मतलब नहीं थोड़े तो। जिनको डाउट्स रहेंगे वो लोग जा सकते हैं, ऐसा है। सभी लोग को नहीं है, सब लोग को आना नहीं है। ठीक है, कोई स्कूल वाले बुला भी रहे हैं क्या, मतलब क्या चल रहा है, ठीक है समझ लो यार, तो ठीक है। डाउट, जो भी डाउट से पूछो ईमानदारी से। 7th। 7th वाला सर न्यू -A, पेज। कौन सा? न्यू पेज सर, न्यू पेज। -A स्क्वायर AB AC BA -B स्क्वायर BC CA CB -C स्क्वायर। प्रूफ करना है 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अच्छा, इस वीक में अपने को क्लास कितनी मिली है, 3 मिली कि 4 मिली है? हेलो हेलो, 4 है। 4 है ना, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जिसने भी डाउट पूछा है, तुम देखोगे एनसीईआरटी में इस पेज पे सारे क्वेश्चन में एक सिमिलरिटी है, सबके डायगोनल एलिमेंट सेम टाइप से बिहेव कर रहे हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम टाइप से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। ये इस पेज पे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, ये आपके बैकबोन होते हैं पूरे डिटरमिनेंट चैप्टर का। 2 ही 3 मैनिपुलेशन है सिलेबस में, उसी से खेलना है, और खेलते हैं। मुझे जो पहला इंस्टिंक्ट ये कह रहा है
कि मैं इसको ना मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं Sir, पहले तो common ABC बाहर निकाल सकता हूँ सीधा। ये कॉमन निकाल सकते ना सर। पहले रो से A बाहर निकाला, दूसरे रो से B बाहर निकाला, रहेगा ना सर -1। क्या हो बेटा? तो -1 आएगा फर्स्ट में। सर वो -a² है। -a² है सर। हाँ तो माइनस से लिखा है ना। सर ऊपर क्वेश्चन में -a² है। हाँ तो मैंने A कॉमन निकाला है। सर जो आपने सबसे पहले लिखा है उसमें। फर्स्ट अच्छा कॉलम अच्छा, नहीं 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 नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना कि वो शुरू में स्क्रीन शेयर नहीं था ना बीच में। अच्छा, मेरे कॉपी पे A² लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर A और सेकेंड रो से अपन निकालेंगे B, तो यहाँ A आ गया और A आ चुका है, B आ चुका है, और थर्ड वाले रो से C निकालते हैं, A B -C और C आ गया, ठीक है। तो -ABC और ओके, फिर से एक ABC बाहर आ गया। अभी फर्स्ट कॉलम से ABC बाहर आ गया, सेकंड कॉलम से B है ना, ये लिखा हुआ -1 1 1 1 -1 1 1 -1, ठीक है ना। अभी इसके बाद ज्यादा दिक्कत नहीं है, सीधा ओपन करके अपन कर सकते हैं कहोगे तो, या तुम चाहते हो थोड़ा सिंप्लीफाई करना, मैं कर देता हूं। देखो C3 goes to C3 plus C1 और C2 goes to C2 plus C1, क्यों किया बताओ तो मुझे फटाफट। 0 प्रतीक राज, जीरोस बनेंगे। सर -1 1, ये 0, यहाँ 0, यहाँ 2 और यहाँ पर 0, ठीक है। अब ओपन कर देंगे तो आ गया ना फिर ABC का होल स्क्वायर इंटू 4। क्लियर है? हाँ या ना, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। थर्टीन वाला। हाँ नेक्स्ट बोलो। 8th 9th 10th 10th कर लियो ना, 10th वाला। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। 11th मुझे पता नहीं चला सर, सब लोग इतने तेज हो गए क्या अचानक से? सर 14 में रहता है। आ रहा हूँ 14th में। अरे ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि लोगों को डाउट नहीं हुआ इस पेज पे। 9th 10th 11th 12th। पक्का सब लोग कर लिए ना यार? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। देखो यार, ऑनलाइन क्लास है, बहुत लोग नहीं पूछ रहे हो, प्लीज जिसका नहीं बना है पूछ लेना, ठीक है। 12th 13th सर 13th में डाउट है। वो कर रहा हूँ somehow, मुझे लगता है कि 10th 11th 12th भी पूछा जाना चाहिए था, पता नहीं, ठीक है। तो 11th का सेकेंड। ठीक है, तुम डाउट नहीं पूछ रहे हो, गलत कर रहे हो। 1 + a² - b² 2ab - 2b 2ab 2b 1 - a² + b² -2a 2a 1 - a² - b²। इसको प्रूफ करना है 1 + a² + b² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन ये वैसा ही क्वेश्चन है। सर क्यूब। हाँ ठीक है, वो तो आ जाएगा ना अपने आप। देखो क्या है ना, अगेन डायगोनली एलिमेंट जो है ना वो सेम टाइप से हैं, ठीक है, और नॉन डायगोनली सेम टाइप से हैं। अभी डायगोनली जो एलिमेंट्स है ना वो थोड़े अजीबोगरीब हैं। प्लीज कोई चैट में कुछ मत लिखो यार, बार बार स्क्रीन पे आ जा रहा है। 11th का 2 14, ठीक है।
तो अभी देखो यहाँ पे ना ट्रिक ये है ना, सिंपल सी, बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि डायगोनल एलिमेंट्स में तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स से प्ले कर सकते हो। अभी तुम डायगोनल एलिमेंट्स की क्वालिटी देखो, डायगोनल एलिमेंट सारे स्क्वायर स्क्वायर फॉर्म में है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और नॉन डायगोनल एलिमेंट उस फॉर्म में नहीं है। तो मैं नॉन डायगोनल एलिमेंट को स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या कर सकता हूं? देखो सर इसमें मैं ऐसे मैनिपुलेशन कर सकता हूं, C1 कर रहा हूं, रुको कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, दिखाता हूं, देखते हैं ना जो कह रहा हूं उससे होता है क्या। मैं क्या सोचा कि इस चीज को अगर ए दिया, ए दिया, ए दिया, तो क्या आ जाएगा 1/a। इसको b दिया, इसको b दिया, इसको b दिया, और इसको c दिया। c तो है ही नहीं है यहाँ पे, यहां पर c तो है ही नहीं है ना। तो अगर यहां पर c नहीं है तो जो चीज मैं सोच रहा था उससे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। मैं क्या सोच रहा था कि कुछ मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल लूंगा, लेकिन अभी a b देने के बाद मेरा कुछ काम हुआ क्या? नहीं हुआ ना, बिकॉज मेरे पास c है ही नहीं है यहाँ पे। मैं क्या करूं फिर? ये तुम जो मैंने मैनिपुलेशन करी है कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ देने वाला, कुछ हो नहीं रहा है उससे, मैं उसको काट दे रहा हूँ। ये गलत मैनिपुलेशन थी, वापस अटेम्प्ट करता हूं मैं, ठीक है। जो मैंने ये गलत ढंग से अप्रोच किया, तुम्हें ये चमका मैं अप्रोच क्यों कर रहा था ऐसे? मैं क्या चाह रहा था ना, ये 2ab वगैरह जो है वो समहाउ मैं 2b² वगैरह में चेंज करने का ट्राई कर रहा था। अगर वो हो जाता तो मैं क्या सोचा था कि मैं जो ऐड कर दूंगा सबको और 1 + a² + b² बाहर निकाल लूंगा। सबको ये बात समझ में आई क्या? सबको ये बात समझ में आई जो मैं कह रहा था वो? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो सर? √3 में अगर b मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ तो वो, फिर हाँ ऐड कर देंगे। यस, वो कर रहा हूं मैं, वो कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा था वो सोचो। मैं ये कह रहा था, मैं पहला अटेम्प्ट क्या कह रहे हो, क्या होता है ना कि इस टॉपिक में प्रॉब्लम ये है ना कि आप 5 दिन बनाते हो, छठे दिन लगता है सब क्वेश्चन आ गया आपको, और 10 दिन बाद फिर आप सब मैनिपुलेशन भूल जाते हो। तो कुछ मैं बेसिक आपके रो वो तैयार कर रहा हूँ, स्टेयर्स तैयार कर रहा हूँ, पहला स्टेयर, दूसरा स्टेयर। तो पहला स्टेयर ये था मेरा कि मतलब क्या सबको मल्टीप्लाई करके a से b से c से कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं हुआ उससे। अब रो 1 को मैं रो 1 + b टाइम्स रो 3 किया। कुछ फायदा होगा क्या इससे? देखो जरा, क्या सब लोग ध्यान से देख सकते हैं? कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ मुझे, हाँ सर। क्या हो रहा है फायदा इससे? कॉमन आ जाएगा। 1 + a² + b²। वो तो कॉमन आ रहा है, दिक्कत मुझे अंदर वाले सब कुछ कॉमन आ रहा है ना यहाँ पे, है ना? हाँ सर। तो अगर रो 1 में लगा है तो सेम मैनिपुलेशन रो 2 में भी लगनी चाहिए। रो 2 में क्या करे बोलो? रो 2 -a रो 3। -a रो 3 कि +a रो 3? -a√3। बढ़िया, -a रो 3, ठीक है। अब देखते हैं क्या बना। पहला मैनिपुलेशन से क्या हुआ, लेट्स सी। 1 + a² + -b² + 2b², तो +b² हो जाएगा। सौमिली समझ में आ रहा है बेटा? 0 हो जाएगा सर वो। सौमिली, हाँ 0 हो गया। दूसरे वाले में क्या हो रहा है देखो, तो -2b और ये +b के साथ जुड़ा ना, -2b + b × 1 - a² - b²। तो b बाहर आया, क्या बन गया बताओ? 1 - -1 1 + a² + b²। तो -b के साथ 1 + a² + b²। यहां तक क्लियर है?
हाँ सर। नेक्स्ट हाँ सर। नेक्स्ट आदित्य कुंटे, हाँ सर। बस तुम एक रैंक से पीछे रह गए मेरिट बैच में आने से। मेंस के टॉप 3 को लिया मैंने, ठीक है। मेरा मन था तुमको भी लेने का, बट मैंने जानबूझ के नहीं लिया कि तुम थोड़ा और मेहनत करो, ठीक है। हाँ सर। मेंस के टॉप 3 को लिया था मैंने उसमें मेरिट बैच में, तुमको नहीं लिया मैंने, ठीक है। मेहनत करो, वापस लूंगा, ले लूंगा मैं पक्का नेक्स्ट टाइम, ठीक है। माइनस बी, यहां बताओ यहाँ पे क्या होगा बोलो। 2ab माइनस क्यू ना 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, रो 2 माइनस ए रो 3, तो यहाँ पे ए बाहर आ जाएगा। सबको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा अपने कॉपी पेन पे करके देखो, जो मैं कर रहा हूं ना वो कॉपी पेन पे करके देखो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a नहीं, यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर ये नहीं आएगा, हाँ नीचे वाले में आएगा, वो a आ जाएगा। और माइनस किया है ना, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2b ठीक है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं। 1 0 माइनस बी 0, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ये भी आ गया ना बाहर। हाँ सर। ये कितना आ जाएगा, 1, यहाँ पे और one- ये a आ गया, और ये 2b माइनस 2a। अब काफी सिंप्लीफाई कर दिया है ना। हाँ सर। इसके बाद कुछ और नहीं प्रयास करना चाहिए, कुछ और भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऑब्वियसली कुछ और कर सकते होंगे, क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कहीं से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक और बन पा रहा है क्या? मेरा तो नहीं बन रहा। नहीं सर, ठीक है, डायरेक्ट चैट मल्टीप्लीकेशन ओपन कर दो, 1 से ओपन करते हैं तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 0 प्लस माइनस बी इंटू माइनस 2b हो गया ना। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक और आ गया, और एक यहाँ पे ऑलरेडी है, तो वैल्यू कितनी हो गई बताओ, क्यूब हो गई ना। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ नेक्स्ट 14th करना था ना। हाँ सर। 14 में वापस से पहला सिंह वही सोचूंगा मैं जो पिछले क्वेश्चन में सोचा था। डायगोनल का बिहेवियर कैसा है? डायगोनल का बिहेवियर कैसा है? सेम है। स्क्वायर टाइप से है ना। डायगोनल का बिहेवियर कैसा है? स्क्वायर टाइप से है ना। हाँ सर। सो सिस्टम में स्क्वायर टाइप से चीजों को बनाए, सिस्टम में स्क्वायर टाइप से चीजों को बनाया जाए। कैसे बनाया जाएगा देखो, पहले रो को ए से करो, पहले रो को ए से करो, इसको ए से करो, तो 1/a, ध्यान देना। इसको बी से करो, बी से करो, बी से करो, इसको सी से, सी से, सी से करो, तो ए बी सी आ गया। यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ सर। अब पहले कॉलम से ए बाहर निकाल लो, पहले दूसरे कॉलम से बी बाहर निकाल लो, तीसरे कॉलम से सी बाहर निकाल लो। ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग मैनिपुलेशन होता है इस टॉपिक में। अभी कुछ दिख रहा है क्या अच्छा हो गया? आरुषि अभी कुछ दिख रहा है? आरुषि अरे श्रेया आवाज आ रही है क्या बेटा? हाँ सर। कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ?
सर क्या फायदा बताओ? कॉमन आ गया तो 1 1 1। 1 1 1 सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या होता है इस टॉपिक में? 1 1 1 बन गया तो काम खत्म हो गया है ना। अभी क्या करेंगे? कॉलम सब्ट्रैक्ट। कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 और कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। इतना सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। आरुषि ने एक और डाउट पूछा था ना, कुछ चैट में से पढ़ के बताओ ना। मैं चैट को विंडो खोलना नहीं चाह रहा हूँ तो फिर हट जाता है। उसने 11th का पूछा था शायद। क्या लिखा है चैट विंडो में? पढ़ के बताओ श्रेया। तो शायद उसने प्राइवेटली भेजा, हमें नहीं दिख रहा। अच्छा नहीं, मैंने सेटिंग चेंज की थी। उसने क्या पूछा था? शायद 11 का ही सेकंड था। वो है भी कि नहीं क्लास में, पता नहीं चला मुझे। सर पेज अरे यार ये एक अलग पकड़। पार्टिसिपेंट लिस्ट में देखो ना, कोई है क्या? आरुषि नहीं है? सर है वो। बोल क्यों नहीं रही है? अभी तुम लोग की तुम्हारी मॉम स्कूल जा रही है क्या श्रेया? नहीं सर अभी नहीं। नहीं जा रहा। कुछ मालूम चला क्या कि बोर्ड वोर्ड होने वाले नहीं उन्हें टाइम पे? क्या होने वाला कुछ मालूम चल रहा है? नहीं मालूम चला। सर वो मम्मी बोली कि अभी जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो डेटा चेक करने का होता है वो जनरली इस टाइम पे ही होता है। हो जाता है हाँ। और वो अभी बुलाने भी लगा है तो शायद मोस्टली टाइम पे होगा बोर्ड्स। अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन का काम जो चेक होता है वो काम चेक हो रहा है क्या अभी? सर वो शायद नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, थोड़े थोड़े Okay. टीचर्स को बुला के। ठीक है चलो। x plus y plus 2z। Now what will happen here? जिसका डाउट है उससे मैं बात ही नहीं कर पा रहा ना, फिर मैं डिस्कस कैसे सिखाऊंगा उसको? ये दिक्कत आती है ना ऑनलाइन में। कहाँ चली गई? ऐसे तो रिकॉर्डिंग पूरा करती थी वो। ठीक है चलो करते हैं। ओके। अरे पहला स्टेप तो साफ साफ दिख रहा है ना। रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। क्या हो जाएगा इससे बताओ? नहीं कॉलम ऐड करना पड़ेगा। हाँ गलत किया मैंने देखा ही नहीं। कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 है ना। तो इससे क्या हो जाएगा बताओ? 2 into x plus y plus z कॉमन आएगा। 2 into x plus y plus z कॉमन आएगा। 2 into x plus y plus z कॉमन आएगा। ये हर जगह बन जाएगा। अरे यार क्या लिख रहे हो यार? चाय का पैकेट करना था सॉरी। 2x plus y plus z 2x plus y plus z 2x plus y plus z x and y and y and x and y plus z plus 2x and y plus z plus x। तो ये चीज तो बाहर आ जाएगी। 2 into x plus y plus z तो बाहर आ जाएगा है ना। क्या लिखा हुआ है बताओ यहाँ पर? 1 1 1 x y plus z plus 2x। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, क्या करना होता है? सीधा रो 1 goes to रो 1 minus रो 3। रो 1 को नहीं, सुनो। रो 1 1 से माइनस करने से अच्छा क्या होता है ना, वो हैबिट बनी रहती है, हैबिट रखो। रो 3 माइनस रो 2 है ना,
और रो टू गोज टू सॉरी रो थ्री ये माइनस कर दो और रो टू गोज टू रो टू माइनस रो वन। और इतना क्लियर है? हाँ सर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2x प्लस वाई प्लस जेड, वैल्यू क्या बन जाएगी 100। अरे मधुकरण, हाँ सर। तुम कामोठे में रहते हो ना? हाँ सर। हाँ, अपना ऑफिस खुल रहा है कामोठे में 1 अक्टूबर से। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा y प्लस जेड प्लस एक्स, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा y प्लस जेड प्लस एक्स और y। तो यहाँ से y प्लस जेड प्लस एक्स बाहर आ जाएगा और यहाँ से y प्लस जेड प्लस एक्स बाहर आ जाएगा। ये क्लियर है क्या ऋषि को? 100 मार्क्स का कितना मार्क्स मिला? हेलो। हाँ सर। ये क्लियर है क्या? कौन अपने छोटे भाई बहन से कोई मार्क्स पूछ रहा है कितना मार्क्स मिला? बड़ा बहुत मजा आता है पूछने में छोटे लोगों से मार्क्स ना, खुद का मार्क्स बताने में हालत खराब हो जाती है। तो सबको क्लियर है क्या अच्छे से वाला क्वेश्चन? हाँ सर। थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन की फील आई ना? अभी और करते हैं, थोड़ी देर में और फील आएगी आपको। क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करो। a प्लस बी एक्स, सी प्लस डी एक्स, p प्लस क्यू एक्स, ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस क्यू, यू वी। क्वेश्चन समझाएंगे क्या सर? क्या बेटा? 3 क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन आता हूं। ये क्वेश्चन दे दूं मैं ताकि बाकी लोग सॉल्व करें, तब तक मैं आपको बताता हूं, ठीक है? ए सी पी बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू, कौन सा बताना है बोलो? सर 15th वाला। 15वां? उससे मैट्रिक्स बोला है क्या? हाँ सर, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 दिया है। ठीक है ना, तो क्या होता है ना मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स के इंटू ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू। हाँ 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 समझा मैं। ठीक है, देखो मान लो आपको मैट्रिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया है ना, मैट्रिक्स क्या होती है? हाँ सर। A11, हाँ बस ये मैट्रिक्स होती है। ठीक है, और अभी क्या है ना, मैट्रिक्स को अभी रहने दो, ठीक है? अभी नहीं पढ़ाया मैट्रिक्स को, दिक्कत आएगी, मैं पढ़ा दूंगा, अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा। अभी तो बस लाल आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व करो जरा, देखो बनता है क्या।
हो गया सर। रुक जाओ भाई, बाकी लोग को ही बना लेने दो। हाँ आदित्य कुंटे, हुआ क्या बेटा? सर मेरा वो बीच वाला रो अलग आ रहा है, बाकी सब सेम आ गया। करो करो, ध्यान से करो, आएगा, सही आएगा। सब ध्यान से करो। आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। आदित्य आया? हाँ सर। कैसे करे बताओ, स्टेप्स बताओ। सर पहले R1 को ट्रांसफॉर्म करेंगे R1 माइनस एक्स R2 से। R1 को किया R1 माइनस एक्स R2 से, तो गंदा हो जाएगा, क्या फायदा क्या होगा इससे? अच्छा ठीक सर है। वो हम 1 माइनस एक्स हाँ पर कॉमन ले समझा समझा सकेंगे फिर। समझा समझा समझा। तो इससे क्या आ रहा है तेरा? AX AX कट गया है ना, तो B इंटू, नहीं BX BX कटा ना, कट जाएगा। हाँ तो A इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। हाँ और फिर ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर P 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी सबसे। नीचे में अभी ये और ये बाहर आ गया ना, सीधा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। अब क्या करें, हाँ। नेक्स्ट स्टेप बताओ। वो कॉमन लेने के बाद फिर R2 में से माइनस करेंगे x टाइम्स R1, तो R2 वो x माइनस वाला एक्स टाइम्स पार्ट कट R1। जाएगा। बढ़िया, तो अपने पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ACP BDQ UVW। ये क्लियर है? सर हम्म
सर R2 को R1 माइनस R2 वैसे कन्वर्शन से नहीं होगा क्या? किससे किससे? R2 को R1 माइनस R2। R2 को R1 माइनस R2 कभी नहीं करते हैं। R2 को हमेशा R2, तुम अगर R2 में मैनिपुलेशन कर रहे हो और R2 को किसी चीज से मल्टीप्लाई किए हो तुम, तो तुमको फिर डिवाइड करना पड़ेगा ना माइनस से। ये जो तुम करते हो जब R2 को तुम R1 माइनस R2 थोड़ा करते हो कभी भी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? तुमने R2 को क्या किया है? माइनस R2 प्लस R1 किया है ना। मतलब माइनस, तुमने R2 को माइनस से मल्टीप्लाई किया है ना, तो डिटर्मिनेंट को माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा ना। नहीं समझे? हाँ सर समझा। ठीक है। स्प्लिट करके भी कर सकते हैं ना? हाँ, स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा बस। ठीक है। हाँ। इसकी वैल्यू निकालो। x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x 1 कॉस थीटा 1 एंड x। सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। सर सर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक डिटर्मिनेंट है, उसमें से हम लोग ने एक रो एक्सचेंज कर दिया या फिर एक कॉलम एक्सचेंज कर दिया, तो फिर वो डिटर्मिनेंट को हम लोग माइनस टाइम्स वो जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था लिख सकते हैं ना? हाँ 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 सर, तो पिछला क्वेश्चन भी हो सकता है ना वैसे फिर? कौन सा क्वेश्चन? पिछला ये वाला a प्लस बी एक्स वाला, उसमें से एक डिटर्मिनेंट में ए बी यू सी डी वी पी पी क्यू डब्ल्यू और दूसरे में बी एक्स ए एक्स वो सब टर्म्स लेके हो जाएगा ना? करके देखो, करके देखो, करके देखो और मुझे सॉल्यूशन भेजो। तुम स्प्लिट करने की बात कर रहे हो। हाँ ऑब्वियसली कर सकते हैं स्प्लिट, लेकिन देखो तो कितना होता है। चलो सॉल्व करो, बताओ वैल्यू कितनी आ रही है इसकी। आई क्या वैल्यू? सर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। बाकी लोग कौन है तो कितना आ रहा है धनंजय? माइनस एक्स क्यूब, सॉरी नहीं है सर। करो करो। प्रणति कितना है बेटा? माइनस एक्स क्यूब आया। माइनस एक्स क्यूब आया। श्रेया चल रहा है। कैसे कर रहे हो? तुम लोग शायद कुछ इसमें, तुम लोग शायद कुछ सोच रहे हो प्रॉपर्टी अप्लाई करने का, है ना?
सीधा एक्सपैंड करो इसको। सीधा एक्सपैंड करो, कितना बन रहा है देखो, माइनस साइन थीटा एक्स माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। कुछ हुआ क्या देखो तो, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स। धनंजय तुम भी प्रॉपर्टी लगाने को सोच रहे थे ना इसमें कुछ तो? हाँ सर। समझे? Many times in this chapter things will be very obvious and you will go running after manipulations. Avoid that. If you can open it. ये बात समझ में आती है श्रेया? हाँ सर। ठीक है, अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करिए। 3a माइनस हाँ 3a माइनस a प्लस b माइनस a प्लस c माइनस b प्लस a 3b माइनस b प्लस c माइनस c प्लस a माइनस c प्लस b 3c इज इक्वल टू 3a प्लस b प्लस c इंटू ab प्लस bc प्लस ca। सॉल्व करिए, आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सॉल्व करिए पहले आप। 1 2 3 1 प्लस p 3 प्लस 2p 6 प्लस 3p 1 प्लस p प्लस q 4 प्लस 3p प्लस 2q 10 प्लस 6p प्लस 3q। थर्ड, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा। प्रियंका रघुनाथ हाँ सर। क्वेश्चन बना पा रही है? हाँ सर। कॉस बीटा प्लस डेल्टा कॉस गामा प्लस डेल्टा। सॉल्व करो।
हो रहा है क्या? हाँ सर। कोई भी हुआ? पहला हुआ? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। सर वो फर्स्ट वाले में से अटके हुए हो? ठीक है। फर्स्ट वाला देखने में ऐसा लग रहा है, मैं फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। R1 को क्या करें आदित्य कुंटे? R1 माइनस R2 माइनस R3 करना मुझे लगता है सही होगा। देखो तो। हाँ सर। कुछ हो रहा है क्या इससे? देखो क्या हुआ। बोलो क्या हुआ? पहले रो में क्या बन गया? A प्लस बी प्लस सी। प्लस सी। दूसरे रो में क्या बना? माइनस ए प्लस बी माइनस ए माइनस नहीं, ए प्लस बी प्लस सी नहीं बन रहा है सर सबको ऐड करेंगे तो होगा ए प्लस बी प्लस सी। सर उसकी जगह C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख सकते हैं। कॉलम हाँ ऐड सर। कर दिया पहले मैंने, फिर उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाला, उसके बाद समझ नहीं रहा है। एक मिनट रुको। अभी जो किया है वो सही है कि गलत है? क्वेश्चन ये उठता है। नहीं सर, क्योंकि सर अभी सेकंड वाले रो में फंस गई ना चीजें। हाँ सर। सेकंड रो में चीजें फंस गई ना, तो ये अपना गलत हो गया। तुम आदित्य कुंटे क्या बोल रहे थे? सबको जोड़ दो। किसको? रोज को जोड़ने से कुछ हो रहा है क्या? सर कॉलम सर मैंने कॉलम C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख सकते हैं। कॉलम को जोड़ने से फायदा हो रहा है ना? हाँ सर। कॉलम को जोड़ने से एक फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है फायदा? A प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया सीधा। ठीक है, तो A प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया सीधा। फाइन। तो क्या बच गया अब? 1 1 1 माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी 3b माइनस बी प्लस सी। अब तो कुछ करने की इसके बाद तो फंसने की आवश्यकता नहीं है ना। ये ओम क्लास नहीं आता है क्या आजकल? ओम कौन करे? हाँ सर हूँ मैं। अच्छा तू साइलेंट रहता है आजकल तो, इसलिए। ठीक है, ये आ गया अपना। और अब इसके बाद तो हो गया अपना
इसके बाद जब 3 1 बन जाता है फिर तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है ना, 3 1 के बाद कुछ भी करो, क्या अंतर पड़ता है? तुम्हारे पास एक बार बाहर में a प्लस बी प्लस सी आ गया ना, एंड यू हैव 3 1s, तो ज्यादा जब एक बार 3 1 बन जाता है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, क्या करेंगे सीधा रो 3 गोज टू रो 3 माइनस रो 1 और रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 1। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ मधुकरण क्लियर है? हाँ सर। एक बार जब 3 1 बन जाता है तो फिर ज्यादा नहीं सोचते हैं। कर लोगे ना इसके आगे? मैं करके दिखाऊं, किसी को करना है तो बोलो, मैं कर दूंगा। कुछ करना नहीं है, बस माइनस करना है, ओपन करना है सीधा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन बना क्या अभी तक? आदित्य कुंटे सेकंड बन गया तुम्हारा? सर क्या? आदित्य हाँ सर, सेकंड हो गया, सेकंड और थर्ड। 1 प्लस पी प्लस क्यू, 4 प्लस 3p प्लस 2q, 10 प्लस 6p प्लस 3q। कैसे करे सेकंड बताओ आदित्य? मुझे तो बड़ी अच्छी चीज दिख रही है। मैं तो वन की फाइट मारने जा रहा हूँ। और वन की फाइट कैसे मारता हूँ? मैं तो ऐसे देखो, मैं ऐसे कर रहा हूँ, किया रो 3 गोज टू रो 3 माइनस r1 और रो 2 गोज टू नहीं, और रो 2 गोज टू रो 2 माइनस r1। इससे मेरा 1 1 का काम हो गया ना, यहाँ 1 बन गया, यहाँ 1 बन गया, यहाँ 1 बन गया। ऐसे आर्बिट्रली नहीं करता हूँ मैं, ठीक है? अभी 6 प्लस 3p माइनस 1 प्लस p कितना हो जाएगा? बोलो 3 प्लस p आ जाएगा यहाँ पर, और रो 2 माइनस रो 1 से क्या आ जाएगा? 2 प्लस p आ जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस p है। 10 प्लस 6p प्लस 3q, तो 6 प्लस 3p प्लस q और 3 प्लस 2p प्लस q। यहाँ तक क्लियर है? अब वापस से रो 3 गोज टू रो 3 माइनस रो 1 और रो 2 गोज टू रो 2 माइनस r1। मेरा मेथड समझो, मेथड क्या कर रहा हूं मैं ब्लाइंडली जीरो की फाइट मार रहा हूँ। 2 प्लस पी माइनस 1 प्लस पी तो 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस पी है। 6 प्लस 3p प्लस क्यू माइनस 1, तो 5 प्लस 2p और 3 प्लस 2p, तो 2 प्लस p और 1 प्लस p प्लस q। अब पहले कॉलम से ओपन कर दो, तो 5 प्लस 2p माइनस 2 माइनस p। कुछ गलती हो गई क्या? प्रॉपर्टी यहाँ पर p था ना, यहाँ पर p था। मेरा आंसर 3 क्यों आ रहा है? इसका आंसर 1 आना चाहिए। मैं एक बार क्वेश्चन चेक करूँ, कुछ गलती करी मैंने क्या? सर रो 3 में सेकंड में 3 आएगा और थर्ड वाले में 7 प्लस 3p। कहाँ पे बोल रही है? रो 3 में। इसमें पहले वाले, इस वाले स्टेप पे, सेकंड वाले? सेकंड वाले में। सेकंड वाले में क्या कर दिया मैंने? 3 प्लस p माइनस 1 माइनस p, तो 1 आया यहाँ पर, तो ये सही है और ये भी सही दिख रहा है मुझे। अच्छा, फिर रो 3 में से रो, अच्छा रो, हाँ नहीं, रो 3 में से मैंने सेकंड कॉलम थर्ड रो, हाँ यहाँ 2 आएगा ना, मैंने रो 1 माइनस किया है, और यहाँ पे 5 प्लस 2p आएगा। ठीक है, तो ये 5 प्लस 2p और माइनस 4 माइनस 2p, 2p कट गया और ये कट के 1 आ गया। ठीक है? हाँ सर। सर इसे प्रॉपर्टीज के साथ भी कर सकते हैं ना सर? प्रॉपर्टी अप्लाई करके मैंने वैसे ही किया था। मैंने तो प्रॉपर्टी अप्लाई किया है, अब
क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करूं? द मीन्स वो एडिशन वाला वो। अच्छा एडिशन से करना चाहता है? नहीं एडिशन वाला अवॉइड ही करो, जितना ज्यादा कर पाएंगे सिंपल उतना अच्छा है। लंबा था बस। साइन अल्फा कॉस अल्फा। सर पेज। अरे यार, साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा साइन बीटा साइन गामा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस बीटा प्लस डेल्टा कॉस गामा प्लस डेल्टा। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। इस वाले को खोल रहे हैं, क्या बनेगा? कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा कॉस बीटा कॉस डेल्टा। ऑब्जर्व करो ध्यान से, साइन बीटा साइन डेल्टा। हर्षदा कुछ दिख रहा है क्या? कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। हर्षदा सर हम उन दोनों को साइन डेल्टा और कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट हर्षदा, अमित और प्रतीक, आप तीनों खुद को तो पहले अनम्यूट करके रखो तो हमेशा, ठीक है? हाँ बोलो, क्या बोली हर्षदा, क्या करना, क्या करूं बोल? सर हम उन दोनों मतलब C1 में साइन डेल्टा और C2 में कॉस डेल्टा को मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 1 आ ठीक है, जाएगी। तो क्या करूं मैं? C3 गोज टू C3 माइनस कॉस डेल्टा C2 प्लस साइन डेल्टा C1। तो वैल्यू क्या बन गई? साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। और यहाँ पे क्या आ गया? 0 0 और 0। जब तीनों वैल्यू 0 हो जाती है, डेट में वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइनली? 0। ये क्लियर है क्या? फोर्थ क्वेश्चन हुआ है किसी का अभी तक? किसी का नहीं हुआ है? हो गया सर। तो फिर फोर्थ करता हूं मैं। एक्स ए बी सी एपी में है ना, तो x+2। अरे इस बार टेस्ट के सिलेबस में मैंने पढ़ा कि ये स्ट्रेट लाइन सर्कल भी है क्या? हाँ सर। तो रिवाइज कर ले उसको। हाँ सर। कैसे करे रिवाइज? शॉर्ट में आप बता दीजिए एक एक फॉर्मूला। अबे हट, एक काम करेंगे, स्ट्रेट लाइन और सर्कल के शीट का कभी क्लास है नेक्स्ट? कल है सर। कल ही है, ठीक है। कल नहीं, कल दिन क्या है? थर्सडे है क्या है? थर्सडे सर। ठीक है, फ्राइडे। और तुम लोग सीधे क्लास में क्यों नहीं बोलते? अलग से मैसेज भेजते हो, सर 10 बजे बहुत लेट हो जाएगा, पापा कह रहे हैं सोना है। ये क्या है? सामने बोलो ना यार, बच्चे थोड़े ना बड़े हो यार। फ्राइडे नाइट को 8:30 में वी विल डिस्कस स्ट्रेट लाइन सर्कल शीट SPP, ठीक है? जिसको आना है आ जाना, नहीं आना है मत आना, ये डिस्कशन है बस, ठीक है? अभी इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना। क्या वैल्यू कितनी है इसकी? 0 आ रही है। लेट्स सी कैसे करेंगे। C2 माइनस C1। एक काम करे क्या, एक तो साफ साफ दिख इसमें, एक मिनट ABC AP में है ना, ओके, तो मैं सीधा 0 कर सकता हूँ। एक काम करते ना, उधर जाना ही नहीं मेरे को, रो में खेलूंगा।
रो 3 गोज टू रो 3 माइनस रो 2 और रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 1। क्या हुआ इससे? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे x प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2d आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस d मान लेते हैं, 2d आ गया और यहाँ पर भी 2d आ गया और यहाँ पर क्या आ गया? x प्लस 2a आ गया है ना। तो ये सेकेंड रो और थर्ड रो क्या है? सेम है ना। तो जब डेट में सेम हो जाते हैं, डेट क्या हो जाता है? वैनिश हो जाता है ना, मतलब वैल्यू क्या होती है? 0। अरे ये क्लियर है क्या कैसे किया मैंने? हाँ सर। तो सबको क्लियर है मैंने कैसे किया है? हाँ सर। हाँ सर। सभी को अभी तक जो भी किया है क्लियर है? हाँ सर। हाँ तुम लोग सर। को शीट मिली है मैट्राइसेस डिटरमिनेंट्स की? नहीं सर। नहीं सर। एक मिनट रुक जाओ।
अभी तक जो भी मैनिपुलेशन किया है वो वहां तक आपको क्लियर है ना अच्छे से? हाँ सर। ठीक है, फाइन। तो ये बस एक हल्का सा डाइवर्जन था टॉपिक से। तो अभी अपन इस टॉपिक को वापस से रीस्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक हमारा है मैट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट्स। अभी बस आपको हल्की सी मैनिपुलेशन दिखा दी मैंने, ये कैसे करना है। मैट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट। देखो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ना आपके अभी 12th के लिए नहीं, आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो बड़े कम ही टॉपिक्स आपके यूज होते हैं। मैट्राइसेस यूज होता है इंजीनियरिंग में, कैलकुलस यूज होता है इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो मैट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट्स, फाइन। फर्स्ट थिंग इज मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर arrangement. Matrix is rectangular arrangement of objects or numbers और इंफॉर्मेशन कह दो। ठीक है, और ये मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन है। नाउ सेकंड थिंग इज कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, जैसे ये है एलिमेंट, वैसे यहां भी रहेगा A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो यहां पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं बताओ? नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। तो ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर इज 2 into 3। मैट्रिक्स में इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये बस बताने के लिए है कि 2 रोज और 3 कॉलम्स। ये बस बताने के लिए है। क्या बताने के लिए है? कि 2 रोज 3 कॉलम्स। ये बात समझ में आती है? नथिंग एल्स, नथिंग मोर। ठीक है, अगर ये लिखा A11, इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 into 1 1 into 1। अगर ये लिखा 1 2 3 4 5 6, ऑर्डर कितना है इसका? 3 into 2 3 into 2। ये क्लियर है? ठीक है, अगर मैंने ये लिखा 1 0 0 0 0 1 0 0 0, क्या ऑर्डर है इसका? 3 into 3 3 into 3। यहां तक क्लियर है? आप लोग साथ साथ कॉपी करते रहो। अब कॉपी करते रहो तो फिर आप लोग का बहुत भूल जाओगे। आप लोग कॉपी को तो याद रहेगा, कॉपी करते रहो। कॉपी कर लिए? हाँ सर। तो देखो मैट्रिक्स को डिनोट करने का जो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है वो ऐसे होता है, ध्यान देना। मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाय दिस, यहाँ रखते हैं एलिमेंट्स A-I-J, यहाँ बाहर ऑर्डर बता देते हैं, जहां पे कि आपका बोलते हैं कि I लाइज बिटवीन 1 से M, J लाइज बिटवीन 1 से M, और I और J बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है दिखाने, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स such that A is equals to Aij m cross n नहीं, m cross n नहीं, let's say 3 cross 2 such that Aij is equals to I square minus j square. कंस्ट्रक्ट करो ये मैट्रिक्स। क्या आएगा, सोच पा रहे हो? ऑर्डर क्या है? 3 into 2 मतलब 3 rows 2 columns 3 rows 2 कॉलम है ना। तो ये पोजीशन क्या है? A11 है ना, ये A12 है, A21 है, A22 है, A231 है, A32 है। बताओ एलिमेंट क्या होगा फिर यहाँ पे? A11 की जगह क्या आएगा? 0। A12 की जगह -3 A21 की जगह 3 A22 की जगह 0 A31 की जगह 8 A32 की जगह 5 तो क्या आ गया आपका आंसर? बताओ। 0 -3 3 0 8 एंड ये चमका। हाँ सर। कॉपी करो इसको। कॉपी कर लिए? हाँ सर। नेक्स्ट आता है सम टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विथ मैट्रिक्स अलजेब्रा। सर पेज some terminology with matrix algebra। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। all elements of type AII are principal diagonal elements। मतलब बोलो भाई, यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा? मजबूत। क्या? A11 A22 A33 नहीं ना, है ही नहीं है ना। मैं 3 क्रॉस 2 का है ना। ये कितना है? ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3 है ना ऑर्डर। तो हाँ सर। तब इसका प्रिंसिपल डायगोनल कौन है? A11 A22। बस स्टिक विद द डेफिनेशन, स्टिक विद द डेफिनेशन। अगर ये होता A11 A12 A21 A22 A31 A32, इसका ऑर्डर क्या है? बताओ, इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या है? यही है, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? इट इज
sum of elements lying on principal diagonal the sum of elements lying on principal diagonal. यहां तक क्लियर है? सर ठीक है। अभी इसके बाद जो आता है तुम्हारे पास आता है मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में तुम देखोगे तो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ या मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। So types of matrices. डिपेंडिंग कि मैट्रिक्स कैसा होता है क्या है उसके हिसाब से हम चीजों चल रहे हैं। तो पहले तुम ये समझो कि कॉलम मैट्रिक्स सिंपल सी बात है जिसमें एक कॉलम हो बस, ओनली वन कॉलम। नाम से ही क्लियर है ना, कॉलम मैट्रिक्स 1 2 3, ये इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या रहेगा हमेशा? ऑर्डर क्या रहेगा बताओ? n क्रॉस वन। रो मैट्रिक्स ओनली, क्या हो रहा है? ओनली वन रो, ऑर्डर 1 क्रॉस n। इतना क्लियर है? ठीक है। थर्ड पे आओ, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होगा इसका डेफिनेशन? n क्रॉस n which has number of rows equal to number of columns, number of rows equal to number of columns। ऑर्डर क्या रहेगा इसका? n क्रॉस n। मतलब कैसा रहेगा? ये तुम्हारा हो गया ना, दिस इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। इतना क्लियर है? नेक्स्ट होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान, वर्ड्स पे ध्यान देना हमेशा। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट such that aij is equals to 0 if I is not equal to j। मतलब बताओ डेफिनेशन क्या है इसका? क्या डेफिनेशन है बोलो? सर डायगोनल एलिमेंट से छोड़ के सब 0 होंगे। नहीं, ये नहीं बोला उसने। बोला कि aij, डायगोनल एलिमेंट पे कुछ कमेंट नहीं किया उसने। उसने ये बोला aij 0 है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 है, बस इतना बोला उसने। सर जो अगर ए आई और जो सुनो, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 है, बस इतना ही बोला गया है, नथिंग लेस नथिंग मोर। तो ये जो एग्जांपल दे रहा हूं मैं 1 1 2 1 1 0 0, ये डायगोनल है कि नहीं है? क्या हो गया? इतना लेट आंसर क्यों आ रहा है यार? पहले 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0, ये डायगोनल है कि नहीं है? डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया है ना। डायगोनल एलिमेंट 0 है कि नहीं उससे मतलब नहीं है मुझे।
ये बताओ है कि नहीं डायगोनल मैट्रिक्स 0 0 0 0, ये है कि नहीं है? यस सर। ये भी है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के बारे में कुछ नहीं बताया गया। किसके बारे में बताया जा रहा है? नॉन डायगोनल एलिमेंट। नॉन डायगोनल के बारे में। किसके बारे में बताया जा रहा है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में। इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब डायगोनल मैट्रिक्स का जो नेक्स्ट पार्टिसिपेट, जो नेक्स्ट उसका सक्सेसर है, वो तुम्हारा है स्केलर मैट्रिक्स। वो है तुम्हारा स्केलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन ध्यान देना, इट इज अ, हाँ स्केलर मैट्रिक्स it is a diagonal matrix. It is a diagonal matrix. ध्यान देना, it is a diagonal matrix. It is a diagonal matrix whose diagonal elements are equal. Whose diagonal elements are equal. समझे? तो अगर मैं 3 क्रॉस 3 का बनाऊं अगर, तो 5 5 5 0 0 0 0 0 0, ये तुम्हारा स्केलर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, इसमें सारे 1 होंगे सर डायगोनली। इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स whose k is equals to 1 1 1 0 0। ये क्लियर है क्या? लास्ट आता है तुम्हारा जीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज जीरो इफ, ये बहुत सिंपल है, इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, खत्म। बोलो, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, फाइन। ठीक है, इतना ही करते हैं। कल अपनी क्लास कितने बजे से? कल इतनी क्लास कितने बजे से? 6:30। 4 बजे बोल रही यार उससे। ठीक है, कल 6:30 से है ना क्लास? तो 13th क्वेश्चन बोल रहा है सत्यम। 13 तो डिस्कस किया ना मैंने। हाँ सर। हाँ ठीक है, जीरो मैट्रिक्स तो का हो गया। कल अपन एक काम करते हैं, अपनी एलसीडी की शीट बची हुई है ना? हाँ सर। उसमें एक्सरसाइज 1 पूरा हो गया, एक्सरसाइज 1 बचा हुआ है अभी। पार्ट नहीं एक्सरसाइज नहीं बचा हो, नहीं ना होमवर्क क्या क्या डिस्कशन क्या बचा हुआ ये बताओ मुझे। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 बचा और एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का एच सेक्शन बचा है। ठीक है, तो मैं सबको ये होमवर्क दे रहा हूँ कि एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 वापिस से कल करके आएंगे ईमानदारी से। ये नहीं कि हमने पहले किया था डाउट पूछेंगे, वापस से कल करके आओ एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। सबको होमवर्क क्लियर अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। सर कल क्लास आफ्टरनून में पॉसिबल है क्या 2 बजे? नहीं शाम का अच्छा तो है, क्या दिक्कत है? शाम का स्लॉट सही रहता है यार। इस बार तो मैं तो इतना खुश था कि बस लो जल्दी खत्म हो जाएगा। ऐसा पावर कट हुआ है 2 महीने में, इतना कभी नहीं हुआ 10 साल में मेरे यहाँ तो आज तक। ठीक है सत्यम, वो ये वो मेरा कोई क्लास शाम को रहने दो, 6:30 क्लास सही रहती है। हाँ सर। एक्सटेंड अगर हुआ तो अपन थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे ना तो अच्छे से। ठीक है,
और डिटर्मिनेंट के किसी के पास एग्जाम्पल, कल एक काम करो ना, पहले कल तुम एक्सरसाइज 1 तो करके आओ वापस से तो उसका, ठीक है। और इसका एनसीईआरटी का हमने ऑलमोस्ट सारे करवाई दिए, कुछ बचा नहीं है इसमें भी, ठीक है। चलो कोई नहीं, तुम कल इतना ही करके आओ फिलहाल। तो सब लोग एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 ईमानदारी से करके आओ, ठीक है। हेलो, हाँ सर। ठीक है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 होमवर्क कल का, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 जो पहले वापस से करके आना है, ये बात ध्यान रखना, ये नहीं कि पहले किए हुए तो इसलिए, ठीक है, वापस से करके आना है। सबको क्लियर है होमवर्क? हाँ सर। हाँ सर।